नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हां, कुछ जगहों पर खामियां थी। स्वीकार किया उन्होंने इस बात को। गोविंद गिरी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। गोपाल राव को बैठक में जाने से रोका गया। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं गोपाल राव, जिनको इस बैठक में जाने से रोका गया और गोपाल राव से इस बैठक से बाहर जाने के लिए कहा गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने बाहर जाने के लिए कहा। बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सूत्रों के हवाले से गोपाल राव को बैठक में जाने से रोका गया। उनको बोला गया कि आप बाहर जाइए, बैठक में शामिल नहीं होंगे। चूंकि देखिए, अन्य तमाम ट्रस्टीज इस बैठक में ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। बैठक जब शुरू हुई, एजेंडा सामने रखा गया और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत हुई। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को बैठक से बाहर जाने के लिए कहा गया, अंदर खाने से। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शक्ति सिंह हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। शक्ति, अब तक बैठक में क्या कुछ हुआ? अंदर खाने से क्या जानकारी सामने आ रही है? गोपाल राव को जाने से रोका गया या अंदर जब वो बैठक में चले गए उसके बाद उनको बाहर जाने से के लिए कहा गया, और वजह? जी जी, देखिए गोपाल राव पे बड़े आरोप लग रहे थे, इसलिए अब बात करें अगर गोपाल राव की, तो देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को वैसे भी ट्रस्ट की बैठक में शामिल नहीं किया गया था। राम मंदिर, हाँ, भले ही वो राम मंदिर परिसर के अंदर भी मौजूद रहे, मगर बैठक में उनको शामिल नहीं किया गया। और गोपाल राव की बात करें तो उनको भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि देखिए तीनों पे बड़े आरोप लगे हुए थे। और चंपत राय और क्या नाम है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है, वो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लगभग मंजूर ही कर लिया गया है। तो अब आगे की रणनीति क्या है? जब ट्रस्ट की बैठक खत्म हुई उसके बाद में देखा यह जाएगा, जो ट्रस्टी हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने का जो मन है वो बनाए हुए हैं। और गोविंद गिरी की अगर बात करें तो उनका कहना था कि हम मीडिया से लगातार बात करेंगे, उनके सारे सवालों का जवाब जो है वो हम देंगे, मगर आज हम ट्रस्ट की बैठक कर लें, उसके बाद में हम 2 दिन अयोध्या रहेंगे, तो हम मीडिया के जितने भी सवाल हैं उनका सबका जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, अयोध्या राम मंदिर में चोरी तो हुई, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ तो किया गया है, उसको लेकर के आज की बैठक जो है वो अहम है। देखिए, पहले जब भी ट्रस्ट की बैठकें हुआ करती थी तो कभी ऐसा नहीं होता था कि बैरिकेडिंग्स लगा के पूरे रामपथ को जाम कर दिया जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज का जो बैठक है वो बहुत अहम ही रहने वाला है और बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं आज के दिन, क्योंकि कुछ नए पदाधिकारी जो है वो भी शामिल होंगे। जो पुराने पदाधिकारी थे उन्होंने उनका इस्तीफा जो है वो भी मंजूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां करती हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी का आरोप लगा, पूरे विश्व विख्यात हो गए हैं। जो बीजेपी है वो कुछ ना कुछ तो रणनीति बनाएगी। देखिए, 2027 के चुनाव की अगर बात करें तो वो भी सर पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं इनको अब डर भी सता रहा है कि हम अगर ट्रस्ट में कुछ कार्रवाई नहीं किए या तो लोगों को हम कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाए, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का लेकिन सामना क्या है वो ट्रस्ट के पास ये 2027 अधिकार है कार्रवाई करने का? और अगर अधिकार था तो फिर पहले क्यों नहीं किया? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। शक्ति जी जी जी, देखिए ट्रस्ट की बात करें तो देखिए, जो अभी अभी तो इस्तीफा दिया गया है, अभी मंजूरी नहीं। ट्रस्ट के पास में सिर्फ बाहर निकालने का अधिकार है, लेकिन जो संवैधानिक कार्रवाई है वो तो देखिए प्रशासन ही करेगा। उसकी एसआईटी के जांच की कमेटी को क्यों गठित किया गया? इसीलिए गठित किया गया कि जो अगर ट्रस्ट पहले से नहीं, तो ही, ट्रस्ट से तो यही देखिए उम्मीद जिस की तरीके जाती से है कि अगर उसको कल कहीं लग रहा था, किसी शख्स पर डाउट हो रहा था, कुछ गड़बड़ी की आशंका थी, तो उस शख्स को बाहर कर देते, उसके बाद फिर पुलिस अपने आप एक्शन ले लेती। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं संलिप्तता तो सबकी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले तो सिरे से खारिज किया गया कि नहीं, आम बैठक चल रही है हमारी। और जो चंपत राय के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था कि उसमें वो बोलते हुए नजर आते, नहीं ये जो हमारा शेड्यूल का है वो चल रहा है, कहीं भी कोई ऐसी चीजें सामने है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो पदाधिकारी थे तो इन चीजों को छुपाने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए, अगर वो ट्रस्ट से बाहर कर देते या तो ट्रस्टी अगर कुछ एक्शन ले लेते उनपे, तो देखिए
बड़ा कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था। मगर देखिए यहाँ पर जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, अगर हम बात करें ट्रस्टियों की, तो ट्रस्टी के अब हाथ में उतनी पावर नहीं है कि वो जो संवैधानिक अब तो कार्रवाई बस है एक वो तरीके कर से सके। साख बचाने तो की अगर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये कहा जा सकता है। शक्ति, जी आप हमारे साथ बने वो रहे, तो आगे भी जी आपसे बातचीत जी जारी रखेंगे। इस बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। आज शाम 5:30 बजे ट्रस्ट बयान जारी करेगा। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज शाम 4:30 बजे, तकरीबन आधे घंटे बाद, गोविंद गिरी फैसलों के बारे में जानकारी देंगे। क्या कुछ इस फैसले में, आज की इस बैठक में फैसले लिए गए हैं, क्या डिसाइड किया गया है। इस्तीफा मंजूरी का औपचारिक ऐलान भी संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है शक्ति। यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद पता लगेगा आज इस बैठक में मंथन से क्या निकला। जी देखिए, अब पूरी मीडिया, हम कैमरामैन से बोलेंगे दिखाएं, जितनी मीडिया है, पूरी अयोध्या की मीडिया या बाहर की जो भी मीडिया है, वो लगातार लगी हुई है यहाँ पर। वो उस फल का पल का इंतजार कर रहे हैं कि जो राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी में जिनके ऊपर बड़े आरोप लगे थे, जो बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी अब सवालों के घेरे में। और अब उनसे देखिए, जैसे ट्रस्ट के, देखिए महत्वपूर्ण पद होता है ट्रस्ट का, और पूरे लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में ट्रस्ट के उस पद पर रह करके उनके ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं हो सकती थी जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब उनका इस्तीफा होने के बाद में फिर उनके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी हो सकता है। जो बार एसोसिएशन के द्वारा, अयोध्या के जो बार एसोसिएशन के लोगों ने डायरेक्ट, अब हम बात करें चाहे गोपाल राव की या अनिल मिश्रा की या चंपत राय की, तो उनके खिलाफ उन्होंने पत्र दिया हुआ था कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो देखिए, उस महत्वपूर्ण पद पर रह करके इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं इस्तीफा लेना भी बहुत प्रेशर का कार्य था। जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, देखिए चाहे हम ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बात करें या फिर जो जिनके ऊपर आरोप लगा था उनके ऊपर उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास जो आपस में ही चालू हो गया था, इंटरनली जो लड़ाई थी वो चालू थी। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे वो भी खासा नाराज रहते थे, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय की अगर बात करें तो वो अपनी मनमानी यहाँ पे किया करते थे। तो कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में चंपत राय जी, और देखिए और अयोध्या में अब साधु संत भी थोड़ा सा कुछ दो तरीके के साधु संत हो गए। एक तो चंपत राय की प्रशंसा करने वाले हो गए हैं, हाँ। और एक विरोध करने वाले हो गए हैं। तो ये अभी 2 दिन की बात है कि 2 दिन में कैसा सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से जो लोग उनके विरोध में बात करते थे वो भी उनके सपोर्ट में बात करने लगे। तो ऐसा क्या प्रेशर बन गया कि जो विरोध में बात करते थे वो भी सपोर्ट में बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक थी तो वो बहुत अहम रहने वाली है। अब उसका देखिए, सारी मीडिया की निगाहें अयोध्या राम मंदिर पे टिकी हुई हैं। हमारी मौजूदगी इस शंकराचार्य गेट पर ही है इस समय। तो यहीं से जो पदाधिकारी थे वो अंदर राम जन्मभूमि गेट के अंदर में, परिसर में गए। फिर उसके बाद में बैठक चालू हुई। अब इंतजार ये है कि क्या कुछ सामने जो है निकल के आ रहा है, और क्या कुछ निर्णय जो है वो निकल के आएगा। राम मंदिर में क्या कुछ बदलाव देखे जाएंगे। तो इन सारी चीजों को अब थोड़ा सा इंतजार है, बस पल का। लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं क्या कुछ नया जो है वो अब राम भक्तों करना को होगा मिलने इंतजार। वाला है। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, कुछ जगहों पर खामियां थी, स्वीकार किया उन्होंने, और यह भी कहा कि उन खामियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई। इस बात को खुद कबूल करते नजर आए, स्वीकार करते नजर आए गोविंद गिरी। और देखिए, उनकी मौजूदगी रही इस बैठक में, और अंदर खाने से जानकारी यही है कि उन्होंने खुद वहां पर इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ, खामियां थी, बहुत जगहों पर खामियां हुई है, लापरवाही बरती गई है, और उन खामियों को हम दुरुस्त नहीं कर पाए, उन पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात को कबूल करते नजर आए और कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। लगातार हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़े हुए हैं। शक्ति, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी जी, जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि हां, खामियां हुई थी। सवाल खड़ा होता है कि यह कब पता लगा, कब एहसास हुआ कि गड़बड़ी हो रही है, गलतियां हो रही है, खामियां हैं और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। ये नहीं बताया उन्होंने। जी देखिए, अगर गोविंद गिरी की बात करें तो वो अयोध्या में नहीं रहते थे। अयोध्या में रहते थे अनिल मिश्रा और चंपत राय। तो देखिए, अनिल चंपत राय की भूमिका जो है अहम इसलिए बताई जाती है कि देखिए, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट के हम तो कोषाध्यक्ष का पद क्या सिर्फ नाम के लिए उनको दिया गया था, अगर उनकी नॉलेज में कुछ था ही नहीं?
वो अयोध्या में रहते जी ही नहीं थे। देखिए अगर जी जी अगर अयोध्या में रहेंगे तो देखिए इतना महत्वपूर्ण पद है कोषाध्यक्ष का पद, जहाँ पर कोष की क्या नाम है दमन हुआ है, उसको लेकर के देखिए अगर बात करें हम जो ट्रस्ट के बड़े पद थे, चाहे हम बात करें जो शीर्ष में तो बैठे हुए थे महाराज जी की, तो महाराज जी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता था, तो इसलिए वो महाराज जी यहाँ पे आ नहीं पाते थे राम मंदिर में। और देखिए इसी का फायदा उठाकर हम शपथ की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, तो देखिए नहीं तो देखिए सवाल तो यही खड़ा होता है ना। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। आलोक द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरह से शक्ति हमें बता रहे थे कि अगर महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, तो अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, 100% अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, जो दायित्व उनको दिया गया था वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपना अपना समय रहते त्याग देना चाहिए था। अब आकर अगर कोई स्वीकार करे कि हाँ गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, खामियां थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे में तो करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो ही गया ना। सालों से खराब चल रहा था, लेकिन चूंकि राम जी जन्मभूमि में जो उनकी भूमिका रही उसको देखते हुए पद दिया गया था, उसी पद पर वो आसीन रहे और उन्होंने अपना सारा दारोमदार जो महासचिव है ट्रस्ट के चंपत राय उनको सौंप दिया था कि वो अपना काम करते रहे। समय समय पर चंपत राय जो रिपोर्ट देते रहे, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अक्सर करके ये लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भी जब भी बीमार होते तो भर्ती होते थे, पीजीआई में भी कई बार ये भर्ती हुए हैं। तो कुल मिलाकर उनको पद से हटाया नहीं गया था, लेकिन पदेन अध्यक्ष लगातार बने रहे। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सक्रियता दिखाई है, पहले तो ये माना जा रहा था अस्वस्थ हैं, वो ट्रस्ट की बैठक में नहीं शामिल होंगे, लेकिन तो सवाल ये उठ रहा था कि अगर ये शामिल नहीं होंगे तो किसकी अगुवाई में बैठक होगी, फिर लिहाजा वो बैठक में गए, बैठक में शामिल हुए हैं। और अब चूंकि बैठक से 2-2.5 घंटे पहले एक पत्र भी सामने आया था, पत्र में स्पष्ट लिखा था कि जो महापाप किया है उसको सजा मिलकर रहेगी। तो ये सारी बातें स्पष्ट रूप से साफ करती हैं कि महंत ऋषि गोपाल दास अब एक्शन मोड में आ गए हैं और अपने पद जो अध्यक्ष का उनका पद है, उनकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, उस पद की गरिमा को समझ रहे हैं, उनके अपने पद का पावर भी समझ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से भी खबरें आ रही हैं कि जो है इस बैठक में चंपत राय को भी शामिल नहीं होने दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया बैठक से, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। 2 लोगों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर 14 सदस्य हैं, 14 सदस्य में 4 पदेन हैं, 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, तो 8 सदस्य जो है 8 सदस्य अब निर्णय लेंगे कि इसमें से किसको हटाना है किसको नहीं। 8 सदस्य में 2/3 अगर माना जाए तो लगभग 6 सदस्य अगर ये बात कह दें कि इनको हटाया जाए तो पद से हटाया जा सकता है। तो पूरा समीकरण साफ है। और इस बैठक में जो लोग जो पदेन सदस्य हैं ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ऑनलाइन संजय प्रसाद भी चूंकि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भी एक उसमें पदेन सदस्य हैं, इसमें अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद है, वो भी जुड़े हुए थे। चूंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट संजय प्रसाद को ही सौंपी थी, उनके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट गई थी, तो एसआईटी की रिपोर्ट की भी चर्चा शायद इस बैठक में हुई है। इन तमाम जो पहलू सामने आए उनको देखते हुए स्पष्ट है कि अब जिनके भी पास पद बचे हैं वो अपने पद का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष थे वो बता रहे थे हम बाहर रहते थे, तो ट्रस्ट के किसी 1 या 2 व्यक्ति पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ देने से ये बिल्कुल नहीं हो सकता। या कई दिनों से अयोध्या से जो चर्चा आ रही है, कई ऐसे संत महात्मा हैं जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, स्थानीय लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये चोरी बहुत दिनों से चलती रही। इसलिए तो सवाल हो रहा है ना कि अगर सारी जिम्मेदारी 2 ही लोगों पर थी, 2 ही कंधों पर थी, एक चंपत राय और दूसरे अनिल मिश्रा, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिल सकता है नया महासचिव। जी हां, चंपत राय के इस्तीफे की मंजूरी के बाद अब इंतजार है नए नाम का। हालांकि बजरंग बांगड़ा के नाम की चर्चाएं तेज हैं। महासचिव पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं बजरंग बांगड़ा। फिलहाल चंपत राय की जगह इनको अब ट्रस्ट का दायित्व, महासचिव पद सौंपा जा सकता है। महासचिव पद के लिए इनको प्रमुख दावेदार फिलहाल माना जा रहा है बजरंग बांगड़ा। शक्ति सिंह का रुख करना चाहेंगे। शक्ति, कौन है बजरंग बांगड़ा जिनके नाम की इस समय चर्चा चल रही है कि चंपत राय की जगह अब उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? जी देखिए अगर बात करें उनके नाम की, बजरंग बांगड़ा के नाम की, शक्ति से लगता है तो इसीलिए जो हाँ, उनके नाम की चर्चा जी जो इसीलिए उनके नाम की चर्चा की बात करें तो देखिए इसीलिए उनके नाम की चर्चा जो सर्वोपरि माना जा रहा है। लेकिन अभी जब तक चीजें फाइनल हो जाए तब तक कुछ भी बताया नहीं जा सकता किसको इस महत्वपूर्ण पद पे रखा जाएगा।
जिस तरीके से एक बार बदनामी कर चुके हैं महत्वपूर्ण पद पे रह करके चंपा और मिश्रा जी, क्योंकि सर्वसर्वा थे वो अयोध्या राम मंदिर के। और देखिए जिस तरीके से जो बड़े आरोपी बचाए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि बड़ी मछली को बचाया जा रहा था, छोटी को पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए उन पर भी सवालिया था चंपत राय के भी ऊपर उठते हैं कि उनका ड्राइवर इतना बड़ा कांड कर गया, जिनको राम मंदिर के पल पल की जानकारी थी। एक एक ये हम कीली की बात करें तो उनको भी जानकारी थी, एक कीली कहाँ पे लगी हुई है। पूरे राम की बात करें, देखिए चंपा राय की बात करें तो वो बताते हैं कि उनका माइंड बहुत शार्प माइंड था। तो वो शार्प माइंड कहाँ गया जब इतनी बड़ी चोरी हुई, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेला गया। अब वो भक्तों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सलाम किया, उसी राम मंदिर को लूटने के लिए इस तरीके का दिया है। या फिर लोगों की तरफ शक्ति माफ करिएगा, कनेक्शन प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तब तक मैं लौटूंगी आपके पास। मैं आलोक द्विवेदी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए बजरंग बांगड़ा का नाम सामने आ रहा है, इनके बारे में कोई अपडेट अगर हो तो वो भी बताइए। साथ ही साथ क्या रेस में कोई और नाम भी शामिल है या फिर सबसे प्रमुख दावेदार इन्हीं का बजरंग बांगड़ा? विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए बजरंग बांगड़ा फिलहाल इनका नाम अभी सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट भी इनके नाम ले रही है। लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो नाम चलते हैं आखिर किस आधार पर चल रहे हैं। क्योंकि जो नाम लिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ ये नाम है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद की दखलंदाजी क्या रही है उस टेस्ट में, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। आरएसएस की उस टेस्ट में क्या दखलंदाजी रही है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। इससे जुड़े हुए और भी विद्या भारती एक संस्थान है, उसकी भूमिका क्या रही है। अभी कोई भी नाम पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। हालांकि कोई पुख्ता नाम ऐसा नहीं है जो कि ट्रस्ट के महासचिव पद पर अभी आसीन हो सकता है, क्योंकि अभी विधिक जो प्रक्रिया है, जो ट्रस्ट बनाया जाता है उसका एक बाइलॉज होता है। बाइलॉज को फॉलो करते हुए जो ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति होगी। फिलहाल अभी इस्तीफा मान लीजिए अगर मंजूर हो भी जाता है तो इस्तीफा मंजूर करने के बाद फिर एक ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें कार्रवाई पूरी की जाएगी। जो एक जैसे ट्रस्ट बनता है या फिर उसका जो बाइलॉज होता है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद नए नाम की नियुक्ति होगी। इससे पहले जो सबसे बड़ी मांग यह है कि इस ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाए। केवल ये 2 नाम इस्तीफे देने से ये पूरा ट्रस्ट जो है पाक साफ घोषित नहीं हो जाता है। क्योंकि मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा था कि इस समय जो ट्रस्ट के कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे सदस्य हो, सेवादार हो, कोई भी हो या वहां संत महात्मा, जो इस बात को दावे से कह रहे हैं कि चोरी काफी दिनों से चल रही थी। अगर मान लीजिए ट्रस्ट का कोई सदस्य इस बात को कह रहा है कि चोरी चल रही थी, तो आप कहाँ थे? आप भी तो उतने ही दोषी थे। या कोई और भी सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी व्यक्ति हो जो इस दावे के साथ कह रहा है कि चोरी सालों से चल रही थी, चोरी सालों से चल रही थी, अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड था तो भी सामने रखते। इसका मतलब दोषी वो लोग भी हैं जो मूक दर्शक बनकर उस दृश्य को देखते रहे, उस परिवेश को देखते रहे, चाहे वो किसी के दबाव में रहे हो, किसी के प्रभाव में रहे हो, या फिर स्वयं उसको व्यक्तिगत हित के लिए चुप रह रहे हो। कुल मिलाकर अपराध लगभग सबका बराबर है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। ट्रस्ट जो सिर्फ नए सिरे से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तमाम सदस्यों को फिर रिप्लेस किया जाना चाहिए, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। आलो किसी बीच बात एक और बड़ी खबर की, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चंपत राय को भी बैठक से बाहर किया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बैठक से चंपत राय को बाहर जाने के लिए कहा गया। इससे पहले गोपाल राव के लिए भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, उनको भी बैठक में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसा ही कुछ चंपत राय के साथ भी हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चंपत राय को भी बैठक में आने से रोका गया, यानी कि राम मंदिर परिसर में वहां उनकी मौजूदगी तो थी, चंपत राय वहां गए तो थे, लेकिन उनको बैठक में नहीं आने दिया गया। बैठक से बाहर करने का फैसला ले लिया गया था और ये उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। बाहर कमरे में ही बैठा दिए गए चंपत राय। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शक्ति सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या वजह रही और किसने मना किया, क्या कारण देते हुए मना किया गया चंपत राय को बैठक में आने से? देखिए अगर कारण की बात करें तो पूरा ट्रस्ट बताने के अंदर भी इस चीज को लेकर इतना बड़ा कारण लगा दिया पूरे विश्व के साथ।
और आगे बात करें हम तो ये ट्रस्टी पारदर्शिता के लिए इसलिए क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगा उसको भी अगर वहां पर रह करके बुला करके अगर उनके साथ में भी बैठक की जाती तो कहीं ना कहीं फिर उस बैठक में जो चीजें होती फिर से आरोप और प्रत्यारोप कर दिया चालू हो जाता है कि उनको भी शामिल कर लिया, जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनको भी ट्रस्ट की बैठक में शामिल कर दिया। तो इस पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए उनको चंपत राय को, अनिल मिश्रा जी को और गोपाल राव को बाहर कर दिया गया है कि देखिए जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और जो कुछ जो उनके नाम पे जो उन्होंने उसको भी किसी तरीके से मंजूर किया जाए और अयोध्या राम मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे और संभाली जाए और कैसे इसमें जो जो चीजें हैं जो योजना हो रही है उसको कैसे रोका जाएगा, फिर और भी उसमें कुछ नया कैसे किया जाए। तो इस सारी चीजों पे मुद्दों पे चर्चा हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनको लोगों का ये कहना था कि जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनको ठीक है। आलोक द्विवेदी मैं आपका रुख करूंगी। कुल मिलाकर देखिए अब चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया है, उनके इस्तीफे की मंजूरी के साथ ही उनकी मुश्किलें यहां से एक नए सिरे से बढ़ती हुई कही जाए। जी बिल्कुल, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ये जो मुद्दा पूरा रहा है, अब कानून व्यवस्था का भी मुद्दा आ गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीधे तौर पर, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि क्या ट्रस्ट कोई कार्रवाई कर सकता, अगर ट्रस्ट को कोई कार्रवाई करनी होती तो ट्रस्ट पहले भी कार्रवाई कर सकता था। ट्रस्ट ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ये मुद्दा उठा था तब चंपत राय ने 45 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया था और कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है, ऑल इंडिया मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ ठीक है। जब लगभग ये जब मुद्दा उठा था, जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मुद्दा उठा था, उसके जवाब में इन्होंने कहा था, वो भी 2 दिन बाद इनकी प्रतिक्रिया आई थी। तब से ये माना जा रहा था कि अगर कार्रवाई होनी होती तो ट्रस्ट उस समय भी कार्रवाई करता, लेकिन अब पूरा मामला उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा, पुलिस से जुड़ा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ से जुड़ा हुआ ये मुद्दा हो गया क्योंकि तमाम लोग ये आरोप लगा रहे, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, राजनीति हो रही है कि इतना बड़ा चंदा चोरी का मामला, ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार मुद्दती बन रही है। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मामला हो गया है, दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो जाहिर है कि बिना एक्यूज होते, बिना इनके दोषी होते हुए इस्तीफा नहीं दे सकते, या नैतिकता के आधार पर अगर इनको इस्तीफा देना होता तो उसी समय दे दिए होते जब जमीन खरीदने का मामला सामने आया था। कम रुपए में जमीन खरीदी गई, ज्यादा पैसे में बेची गई, तमाम ऐसे आरोप समय समय पर लगते रहे। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तब भी दे सकते थे, लेकिन ये नैतिकता चलिए फिलहाल तो देखिए इंतजार है 5:30 बजे का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ट्रस्ट की तरफ से बयान जारी किया जाएगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया गया है। नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आलोक, आपका भी, और शक्ति सिंह आपका भी इस पूरी अपडेट के लिए।